एक बार और हम लोग, जैसे हम लोग प्राउत के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो प्राउत के बारे में आप लोग को अभी नहीं पता है। एक क्लास होने के बाद आप लोग प्राउत पढ़ा सकते हैं, पता है ये बात। तो हम लोग क्लास लेते हैं, फिर पता चलता है कि वो तरीका से आप लोग एक बार जब सीख जाएंगे तो किसी को आप लोग पढ़ा भी सकते हैं। इसलिए हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। यहाँ हिंदी में लिख दीजिए, चाहिए, लिख दिए। यहाँ सबसे पहले रहेगा चाहिए, ठीक है, और यहाँ रहेगा ए, ठीक है, और यहाँ रहेगा बी। जैसे यहाँ पे हो गया, इसको मिटाइए थोड़ा। यहाँ लिखते हैं चाहिए, ठीक है, ए, और इसका नाम है बी। ए का नाम अभी केवल ए दे रहे हैं, ये नहीं लिख रहे हैं कि ए कौन है, और बी का नाम भी नहीं लिख रहे हैं कि बी कौन है, ठीक है, बस ए और बी लिख रहे हैं। हमको दो लोग आया आपके पास, ठीक है, दो लोग आया और दो लोग बोला कि आपको जैसे क्या चाहिए, जैसे मान लो कि आपको बिस्किट चाहिए, ठीक है, तो एक आया बिस्किट वाला, बोला कि हम आपको पार्ले जी देंगे, क्या देंगे, और एक आया बोला हम क्रीम बिस्किट देंगे, ठीक है, क्रीम वाला। तो आपके पास क्या हो गया, चुनने के लिए हो गया, आप कौन कौन क्रीम लेना चाहेगा, कौन कौन पार्ले जी। सब क्रीम, क्योंकि क्रीम में क्या है, थोड़ा क्वालिटी है, थोड़ा टेस्टी लगता है ना। तो इसी तरह हम लोग के जीवन में जो जो हम लोग को चाहिए वो देने के लिए दो है। कौन कौन है, एक है पूंजीवाद और एक है प्राउत। क्या है, एक प्राउत। तो आपको जो चाहिए इस जिंदगी में, जैसे कि जो भी चाहिए, जैसे एक क्वेश्चन है, आप लोग को रोजगार, जॉब हो गया, और चाहे जिंदगी में जो जो चाहिए वो कौन देता है, ईश्वर देता है, भाग्य देता है, या सोशियो इकोनॉमी देता है। आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे, ईश्वर देता है या भाग्य देता है। हम लोग को जनरली तौर पे ये समझाया जाता है कि कोई भी चीज हम लोग को कौन देता है, ईश्वर या भाग्य देता है। लेकिन इस धरती पे हम लोग को जो भी चीज देता है वो देता है सोशियो इकोनॉमी। कौन देता है, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमी दो है, एक पूंजीवाद और एक प्राउत। तो अभी हम लोग नाम नहीं लिखेंगे, हम लोग लास्ट में बताएंगे कि आप लोग किसको चुने, आप लोग प्राउत चुने कि पूंजीवाद चुने। जैसे अभी बिस्किट चुने ना, सेम ऐसे ही हम बताएंगे। आप बैठ जाइए, हम फिर बुलाते हैं। जैसे एक नंबर, जीवन में आप लोग को सबसे पहला चीज क्या चाहिए। आप लोग अभी इनका सब कितना एज है, कितना, 7 साल। और आपका कितना एज है, आपका कितना एज है, 13 साल। और आपका 17 साल, ठीक है। तो 7 साल से लेकर 17 साल तक, ठीक है, सबको ही है। लेकिन इनमें सबको आप लोग को शिक्षा तो चाहिए ना। तो पहला चीज लिख देते हैं शिक्षा, ठीक है। दूसरा चीज, बीमार तो सब होते हैं, चाहे वो 5 साल का हो चाहे 50 साल का हो। तो दूसरा चीज क्या चाहिए, स्वास्थ्य, हेल्थ चाहिए ना। हिंदी इंग्लिश मिला के लिखेंगे, ठीक है, ताकि मतलब बाहर में भी जिनको इंग्लिश केवल समझ आता होगा तो इंग्लिश समझ लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों। और क्या चाहिए, भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, भोजन, आवास, वस्त्र चाहिए, ठीक है। तो भोजन, आवास और वस्त्र, ठीक है। और क्या चाहिए, बड़ा हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लेंगे तो रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे ही घूमना है, रोजगार चाहिए, ठीक है। अब रोजगार हो गया, ठीक है, रोजगार मान लेते हैं मिल गया। आगे जीवन में सुख शांति चाहिए कि नहीं चाहिए,
कि एकदम नरक जैसा जिंदगी चाहिए, सुख शांति चाहिए? 5 नंबर, सुख शांति आनंद चाहिए ना, कि एकदम नरक जैसा तो नहीं चाहिए। जीवन में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ठीक है। अब ये तो व्यक्तिगत हो गया, ठीक है, पर्सनल। लेकिन आप जिस गांव में रहते हैं, जिस जिला में रहते हैं, वहां अच्छा सड़क चाहिए कि एकदम टूटा फूटा एकदम चलेगा? अच्छा सड़क चाहिए। अच्छा मतलब यातायात, अच्छा रोड चाहिए, रोड मतलब व्यवस्था अच्छा चाहिए। क्या चाहिए? व्यवस्था अच्छा चाहिए, जो ये सब चीजें बनाता है, ठीक है। तो अभी तो बहुत कुछ है, इसमें 60,000 चीज आता है। कितना? जो हम लोग को चाहिए, उसमें टोटल जोड़ेंगे ना पूरे देश का, तो 60,000 चीज हम लोग को चाहिए, ठीक है। अब 2 लोग आया, ए आया, ए बोल रहा है और बी, ए और बी आया। तो ए बोलेगा, ए एक तरीके से देगा और बी अपने तरीके से देगा। आपको जो सही लगेगा बोलिएगा, हम उसमें टिक मार देंगे सही, और जो गलत लगेगा बताइएगा। आप लोग को बताना है, हमको नहीं। आप लोग बताइएगा, हम उसमें गलत मार देंगे। नहीं चाहिए तो उसमें गलत मार देंगे, और चाहिए तो उसमें सही मार देंगे। तो 2 लोग आया, ए आया, बोला शिक्षा जो है ना, शिक्षा हम देंगे, लेकिन पैसा नहीं है तो नहीं देंगे। पैसा नहीं है तो नहीं देंगे, ले, ठीक है। और बी आया, बोला हम शिक्षा देंगे, और आप जितना पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, बिल्कुल मुफ्त में पढ़ेंगे। तो ये जो बिना पैसा का नहीं देगा, ये वाला चाहिए या बी चाहिए? तो बी में राइट मार दे, इसको काट दे। हेल्थ, स्वास्थ्य। ये बोलता है कि स्वास्थ्य जो है, कुछ बीमारी हो गया, हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या लगता है? अब पैसा नहीं है तो नहीं देगा। अब किसी को बड़ा बीमारी हो गया, और मान लेते हैं इलाज करते करते कैंसर हो गया किसी को, तो इलाज करते करते उसका खेत भी बिक गया, घर भी बिक गया, ठीक है, एक के अनुसार एक, क्योंकि बिना पैसा का नहीं करेगा। लेकिन अब खेत भी बिक गया, घर भी बिक गया, और अब एक किडनी भी बिक गया, किडनी का इलाज कराते कराते ठीक है। तो आगे क्या करेगा? पैसा नहीं है तो ये तो नहीं, ये तो निकाल देता है हॉस्पिटल से, कि रखता है? क्या बोलता है? इनको घर ले जाइए, कुछ दिन शांति से रखिए, और मरने का इंतजार कीजिए। बी बोलता है हम पहला तो आपको बीमार नहीं होने देंगे। क्या नहीं होने देंगे? क्योंकि हम आपको स्वास्थ्य शिक्षा देंगे। क्या देंगे? कि आप अपना डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, आप अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो पहला तो आपको बीमार नहीं होने देंगे। अगर बीमार हो गए तो हम आपका इलाज अंतिम समय तक करेंगे, जब तक आपको ठीक नहीं करते। तो कौन चाहिए? ए वाला व्यवस्था चाहिए कि बी वाला व्यवस्था चाहिए? तो किसमें सही मारे? और इसको भोजन, आवास और वस्त्र। भोजन, आवास, वस्त्र और शिक्षा और चिकित्सा। ये बोलता है कि भोजन, आवास, वस्त्र जो है आपका जिम्मेदारी है, हमारा जिम्मेदारी नहीं है। बी बोलता है जिम्मेदारी तो आप ही का है, लेकिन हम एक ऐसा व्यवस्था बनाएंगे जिसमें कि आपका परचेजिंग पावर बढ़ा रहेगा। परचेजिंग मतलब आपके पॉकेट में पैसा रहेगा। क्या रहेगा? आपको रोजगार रहेगा, पैसा रहेगा। हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसके कारण आपके पास पैसा रहेगा, तो आप भोजन, वस्त्र, आवास खरीद सकते हैं। बी बोलता है हम ऐसी व्यवस्था नहीं बनाएंगे, हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, ये बोलता है कि अगर इसमें अगर क्षमता है तो आप लोग का सारा पैसा कमा के रख लेगा, और आप लोग को क्या करना होगा? कम पैसा में
गुजारा करना होगा। क्या करना होगा? जैसे एग्जाम्पल, अभी बिल गेट्स, अंबानी, अडानी को अच्छा कमाने आता है, ठीक है, तो वो क्या कर लिया? वो सब पैसा कमा करके रख लिया, और हमको कमाने नहीं आता तो हम भूखे मरे हैं? किसी को, कोई अच्छा आदमी है, अगर उसको कोई मान लो अच्छा आदमी नहीं लेकिन वो कमा नहीं सकता, जैसे पैरालिसिस मरीज है, विकलांग है, चाहे बौद्धिक रूप से कमजोर है, तो भूखे मरेगा? है? ये बोलता है कि आप भूखे मरो। क्या बोलता है? आपको हम क्योंकि सामने मर रहे हैं। हर साल 6 लाख बच्चे भूख से मर जाते हैं। किससे? क्योंकि ये बोलता है हम नहीं कर सकते हैं, हम ऐसी व्यवस्था हम ऐसी बनाएंगे जिसमें आप जितना चाहो कमा सको, और कमाने अगर नहीं आता है तो आपको मरना होगा। क्या करना होगा? लेकिन बी बोलता है हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें लिमिटेशन करेंगे धन का। कोई भी व्यक्ति एक निश्चित मात्रा से ज्यादा, आप सबकी अनुमति के बिना ज्यादा नहीं कमा सकता है। तो क्या होगा? धन ज्यादा लोगों में जाएगा ना। और ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसके कारण भोजन, वस्त्र, हेल्थ, चिकित्सा आप खरीद सके। क्या कर सके? आपके पास परचेजिंग पॉकेट में पैसा रहेगा तब ना। तो कौन वाला चाहिए, ए की बी? बी में टिक मार देते हैं। रोजगार जब ए देने आता है तो क्या बोलता है? आप पैसा लगा के पढ़ो। क्या करो? नहीं, उससे पहले चलते हैं। पैसा लगा के जन्म लो। क्या लो? अगर पैसा नहीं है, आप लोग 10 साल के भी बच्चे हैं, एक चीज पता है कि सिंपल सा बात, कि अगर किसी को इस दुनिया में आना है, जन्म लेना है, तो भी लाख रुपया लगता है, पता है? क्योंकि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन जनरली, नॉर्मल डिलीवरी बंद हो गया है, तो जन्म लेने के लिए भी पैसा लो। फिर उसके बाद, ठीक है, वहां बैठ जाओ तो इसको ये हमारा सबसे छोटा प्राउतिस्ट। यहां बैठो। तो जन्म लेने के लिए भी पैसा लगाओ, पढ़ाई करने के लिए भी पैसा लगाओ, और उसके बाद कोई गारंटी है कि आपको जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन जॉब मिल जाएगा? कोई भी गारंटी है? नहीं है। लेकिन बी बोलता है आप जिस काबिल हो, अगर हम नहीं पढ़ाई किए, हम अनपढ़ है, तो हम कुछ तो कर सकते हैं। कोई सीए है तो वो कुछ कर सकता है, कोई डॉक्टर है तो इलाज कर सकता है, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग का काम कर सकता है। आप जिस काबिल हैं, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसी दिन आपको जॉब भी, वो जो सर्टिफिकेट है वही आपका जॉब लेटर है। बी बोलता है। ए बोलता नहीं, आप कंपटीशन करो, क्योंकि धन तो एक जगह जमा कर लिया ना, तो ज्यादा जॉब तो है नहीं। और सब कुछ किससे हो रहा है? इससे हो रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, जिसमें मालिक और नौकर होता है। जैसे एक जूता बनाने का कंपनी है, मान लो कि पूरे देश में हम लोग 100 करोड़ तो जूता पहनते ही होंगे। अब उसमें जो बेनिफिट होगा 80% मालिक का, 20% नौकर लोग का, तो 80% धन तो एक आदमी ले लिया ना है, तो 20% में कैसे सबको मिलेगा? अगर वो 80% धन भी समाज में रहता तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता। तो ये बोलता है कि रोजगार का गारंटी हम नहीं देंगे। क्या करेंगे? बी बोलता है हम रोजगार को संवैधानिक आधार बनाएंगे। संवैधानिक आधार समझते हैं? आपका फंडामेंटल राइट्स करेंगे। क्या करेंगे? जिस दिन आपका फंडामेंटल रोजगार हो गया उस दिन आप डीसी के पास जा सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट लेके बोल सकते हैं कि हम आईटीआई, जैसे आप आईटीआई कर रहे हैं, आपको डिप्लोमा कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिला, तो जॉब नहीं मिलेगा तो अभी आप किसके पास जाओगे? किसी के पास नहीं। लेकिन बी बोलता है कि अगर आपका सर्टिफिकेट मिल गया तो आप डीसी के पास जा करके अपना सर्टिफिकेट दिखाओ और बोलो कि अगर आप काम नहीं दिला सकते हो तो जितना मेरा काबिलियत है उतना हमको पैसा मिलेगा। क्या होगा? आप काम नहीं करा सकते हो, किसका गलती है? व्यवस्था का। किसका? हम तो तैयार हैं काम करने के लिए, हम तो इसीलिए पढ़े हैं ना। ठीक है, तो कौन वाला रोजगार चाहिए, ए का कि बी का?
सुख शांति और आराम। ये बोलता है आपके सुख शांति आराम से हमको कुछ नहीं लेना है, हमको किससे लेना है? लाभ से, लाभ और पैसा से। किससे? लाभ। आप 20 घंटा काम करो और हमको लाभ हो तो अच्छा है। आप काम करते करते मर जाओ, क्या करो? मर जाओ, आपको सुख शांति से हमको मतलब नहीं है। बी बोलता है आप जो काम कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? ताकि आपका विकास हो, आपको धन आए, आप जीवन जी सके। लेकिन आप 20 घंटा काम करोगे, 18 घंटा, अभी बीच में पूंजीपति लोग बहस कर रहे थे ना, 18 घंटा काम करने का जरूरत है। आप 18 घंटा काम करोगे तो जियोगे कब? आप अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकते, मम्मी पापा आपके साथ नहीं रह सकते, आप अपना कहीं घूमने नहीं जा सकते, आप केवल क्या कर रहे हो? मशीन बन गए हो। तो आप कब जियोगे? जी पाओगे? तो ये बोलता है कि हम काम के घंटे को घटा के 2 घंटा कर देंगे। कितना? डेली मात्र ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 घंटा ही काम करना है, लेकिन सैलरी बढ़ेगा। क्या होगा? ये बोलता है काम घट गया तो सैलरी घटेगा। ये बोलता है क्या है? काम कम करेंगे तो सैलरी घटेगा। बी बोलता है हम आपके काम को ही 2 से 4 घंटा कर देंगे, लेकिन सैलरी आपका बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो किसका सुख शांति आराम बोलता है ये इसमें नहीं मिलेगा, तो इसमें इसका में रहेंगे। जब मिलेगा ही नहीं तो इसको क्रॉस कर दें, इसको चुन ले। शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास। जब आपका सुख शांति ही ये नहीं दे सकता है तो शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास के लिए समय कैसे देगा? आपको अगर बॉडी बिल्डर होना है तो कितना समय देना पड़ेगा डेली? मतलब बहुत अच्छा शरीर रखना है तो कम से कम 2 घंटा तो देना पड़ेगा है? अगर आपको बहुत बुद्धिमान बनना है तो कम से कम 2-3 घंटा पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा डेली। और आपको आध्यात्मिक उन्नत होना है, बुद्ध जैसा, बाबा जैसा, श्री कृष्ण जैसा, शिव के जैसा, तो ध्यान भी आपको 2-4 घंटा करना पड़ेगा। तो यही तो आपका समय ले लिया 4, 2, 6, 2, 8, 10 घंटा। तो पूंजीवाद में 10 घंटा आपके पास समय देने के लिए है अपने आप को, तो आपका शारीरिक मानसिक विकास तो हो नहीं सकता है। तो जब नहीं हो सकता है तो, लेकिन ये बोलता है कि हम तो काम के घंटे कम कर देंगे, इसीलिए कम कर देंगे कि आपका शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक के लिए आप समय दे सको, रिसर्च के लिए समय दे सको। तो कौन चाहिए शारीरिक मानसिक विकास के लिए, ए कि बी? अब है व्यवस्था। जैसे व्यवस्था है, आपके गांव में सड़क है, आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जहां सरकारी काम होता है। तो इसमें से कोई जानता है कि सरकारी काम जब कराने जाते हैं तो वो घूस के बिना होता है कि घूस से होता है? आप लोग सब जानते हैं? हाँ, आओ तुम इधर आओ, और तुम भी आओ, तुम दोनों आओ। अगर जैसे यहां खड़ा होकर अगर सरकारी ऑफिस जाओगे तो वो काम बिना घूस का होगा कि घूस लेकर के होता है? घूस लेकर होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि तुमको पता चल गया तुम्हारा एज कितना है? 16। आपका एज कितना है? 13 साल को भी पता है कि सरकारी ऑफिस में काम किससे होता है? घूस से होता है। इसको भी पता है सरकारी काम घूस से होता है इसको। लेकिन इतने बड़े बड़े आईएएस हैं, मंत्री हैं, इन लोगों को नहीं पता है कि घूस से होता है? पता है ना? आपको कैसे पता चल गया? आपको पता है, गए तो पता चल गया, गांव वाले जाते हैं तो पता चल गया कि बिना घूस से नहीं होता है। तो ऐसी व्यवस्था, ये बोलता है हम करप्ट वाली व्यवस्था बनाएंगे। कैसा व्यवस्था बनाएंगे? जिसमें आपका एकदम तिल का तेल की तरह तेल निकाल लेंगे। कैसे तेल निकाल लेंगे आपका? तिल जैसे तिल से तेल निकालते हैं ना, वैसे ही आपका तेल निकाल लेंगे। कैसे? जब भी आप कोई काम कराने ऑफिस में जाएंगे तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? घूस लगेगा। क्या लगेगा? अब मान लीजिए आप कोई कागज बनाने गए तो घूस लग रहा है, आप स्कूल का एडमिशन कराने गए तो घूस लग रहा है, आप हॉस्पिटल के लिए गए तो घूस लग रहा है, आप रोजगार मांगने गए तो घूस लग रहा है, आप अपना जमीन का कागज ठीक कराने गए तो घूस लग रहा है। तो ऐसा व्यवस्था चाहिए, या एक ऐसा व्यवस्था चाहिए जो बोलता है कि हम
अपने उन्हीं लोगों को रखेंगे काम पे जो नैतिक होंगे, मॉरलिस्ट होंगे। कौन होंगे? जो कट्टर नैतिक होंगे, जो घूस वगैरह ये सब नहीं लेंगे और व्यवस्था को कैसा चलाएंगे? अच्छा चलाएंगे। तो कौन चाहिए, ए कि बी? ठीक है। तो इसी तरह 60,000 चीजें हैं जो हम लोग को चाहिए, लेकिन हम लोग किससे उम्मीद करते हैं? ईश्वर से, भाग्य से। हम लोग को क्या बोला, उल्लू बना देता है। ये क्या करता है, ये बहुत चालाक है। ये हम लोग को उल्लू कैसे बनाता है? बोलता है अरे तुम लोग पिछले जन्म में ठीक कर्म नहीं किए थे, इसीलिए दुख भोग रहे हो। क्या भोग रहे हो? लेकिन दुख किसके चलते है? इसी के कारण दुख है। किसके कारण? इसका नाम है, इसका नाम बताएं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पूंजीवाद। क्या है? ठीक है। और ये जो इतना चीज जिसको आप लोग चुने, इसका नाम क्या है? प्राउड। तो आप लोग पूंजीवाद भी नहीं जानते थे, प्राउड भी नहीं जानते थे, लेकिन आप लोग किसको चुने? प्राउड को। पूंजीवाद को क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद क्या कर रहा है? आपको जो चीजें दे रहा है, आपका शोषण करने के लिए दे रहा है। क्या कर रहा है? और ये आपको जो चीजें दे रहा है, वो आपको डेवलप करने के लिए दे रहा है। ठीक है। तो ये दोनों आपके पास हर दिन आता है। हम आपको क्या कर बता दिए कि पूंजीवाद भी अपना व्यवस्था लेकर के आता है और प्राउतिस्ट भी अपना व्यवस्था लेकर के आता है। चुनना किसको है? आपको चुनना है। जैसे अभी आप लोग चुने ना, अभी 100% आप लोग किसको चुने? और इसको 0% चुने। लेकिन फिर भी अभी देश में कौन चल रहा है? पूंजीवाद चल रहा है। पूरे जिंदगी भर आपको किसमें जीना है? पूंजीवाद में। लेकिन आपको जीना चाहते हैं किसमें? प्राउत में। तो जीना चाहते हैं प्राउत में, तो आपको क्या करना होगा? प्राउत सबको बताना पड़ेगा। और नहीं तो बताइए, पूरा जिंदगी मान लेते कोई मछली है, कोई सड़ा हुआ तालाब में जी रहा है और उसका अच्छा है कि हम अच्छा तालाब में जिएंगे, तो उसको तो जाना पड़ेगा ना उस तालाब में। और जो जो उसके साथ जाना चाहता है उसको भी जाना पड़ेगा, नहीं तो वही सड़ा हुआ तालाब में जीना पड़ेगा। तो ये सड़ा हुआ तालाब है, लेकिन मजबूरी क्या है कि इस अच्छे तालाब के बारे में या तो कोई नहीं जानता है और या तो जानता है तो इधर जा नहीं पा रहा है। जब तक सब ये कलेक्टिव चीज है, ये तो समाज तय करेगा ना कि हम पूंजीवाद में रहेंगे कि। समाज कौन है? भारत का 146 करोड़ लोग। कौन है? ठीक है। तो अब आप लोग चुन लिए प्राउत। तो प्राउत, अब इसमें कोई चीज आप लोग से, जो हम जिस तरह से आप लोग को बताएं, ठीक है, इसी तरह से आप अपने गांव में, घर में या दोस्त को बता सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो हम लोग एक ट्रायल करते हैं, कौन बता सकते हैं? आइए, जैसे हम बताएं सेम बताना है। ठीक है, आइए, कोई कौन बताएगा? आप लोग को समझ में आ गया ना? है? आप बताएंगे? समझ आ गया, लेकिन बता नहीं पाएंगे। ठीक है, किसको किसको समझ में नहीं आया? पहले वो एक नंबर पे किसको किसको समझ में नहीं आया? जो हम लोग बातचीत किए, ये बातचीत किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया? ठीक, अब समझ में आ गया। अब ये टेक्निक कौन कौन नहीं बता सकता है और कौन कौन बता सकता है? क्योंकि पूंजीवाद चाहता है, एक और चीज पूंजीवाद चाहता है कि आप लोग ना तो जाने इस चीज को, ना तो बताएं। क्या चाहता है? क्योंकि अगर आप जान गए और आप सबको बता दिए तो इसको कोई चुनेगा? तो पूंजीवाद ये भी चाहता है कि आप ना तो जाने और ना तो किसी को। तो अभी प्रभाव हम लोग का किसका है? नहीं बता पा रहे हैं, तो इसका प्रभाव हम लोग पे पूंजीवाद का है। समझे? तो इसका प्रभाव हटाना पड़ेगा ना, कि नहीं हटाना पड़ेगा? ठीक है, क्योंकि आप लोग समझ गए और नहीं बताएंगे। जिसको नहीं समझ में आएगा तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना कि आप लोग को हिंदी बोलने में दिक्कत होता है? हाँ, तो एक एक करके आइए, थोड़ा थोड़ा बताइए।
जैसे हम बताएं, हम रहेंगे बताने के लिए साथ में, आप आइए, आप दोनों बैठिए, फिर हम बुलाएंगे, ठीक है। कहीं जाएंगे तो कैसे बताएंगे कि पूंजीवाद और प्राउड को। सबसे पहले क्या किए, हम आपको पहले समझा देते हैं, हम समझा देते हैं। जैसे चाहिए तो क्या क्या चाहिए होता है, जैसे सबको तो शिक्षा सबको चाहिए, स्वास्थ्य सबको चाहिए, भोजन वस्त्र सबको चाहिए, रोजगार सबको चाहिए, सुख शांति सबको चाहिए, और भी बहुत कुछ है जो सबको चाहिए, व्यवस्था में और भी व्यवस्था है, तो वो व्यवस्था चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले एक साइड लिख लेंगे, क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन देंगे, क्या देंगे, जैसे हम बिस्किट का ऑप्शन दिए ना, पार्ले जी खाएंगे कि क्रीम बिस्किट खाएंगे, तो हम अभी ऑप्शन देंगे, ए वाला चुनेंगे कि बी वाला चुनेंगे, और फिर इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। अब शिक्षा के बारे में क्या डिस्क्राइब करना है, इसका बेस क्या है। पूंजीवाद का बेस दो चीज है, एक लाभ, ठीक है, और दूसरा शोषण, ठीक है। ये दो बेस है। इसका बेस क्या है, इसका बेस है हम सब एक परिवार है, क्या है, इसको बोलते हैं नव्य मानवतावाद। और दूसरा है जब हम परिवार हैं तो सबका डेवलप करना पड़ेगा, तो सबका विकास, ठीक है, सबका प्रगति। इसीलिए इसका नाम भी है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, मतलब प्रगतिशील उपयोगी तत्व। कौन सा, प्रगतिशील उपयोगी तत्व। इसीलिए नाम है, क्योंकि पहला इसका है हम सब परिवार है, उसको नव्य मानवतावाद बोलते हैं, और दूसरा पोषण, ये शोषण करेगा, ये पोषण करेगा। तो अब शिक्षा के बारे में बताना है कंपेयर करके, ठीक है। अब बताइए, आइए अपना पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम, यहाँ सामने सामने हो जाइए। मेरा नाम शुभम नाग है। हाँ, कौन क्लास, 10 खत्म किया। ठीक है। अब बताइए, जैसे आप क्लास लेने आए, शिक्षा, हाँ, आप उधर से खड़ा हो जाइए। हाँ, जैसे हम शुरू किए थे वैसे ही। शिक्षा के लिए दो ऑप्शन रहता है, ए और बी। हाँ। ए में पूंजीवाद और बी में प्राउड। हाँ ठीक है, इधर देख के। और ए बोलता है कि शिक्षा देगा पर वो पैसा लेके देगा, ठीक है। और बी प्राउड है, वो बोलता है शिक्षा तुम जितना चाहो पढ़ने के लिए देगा पर मुफ्त में देगा। हम डॉक्टर फ्री में बन सकते हैं, हाँ सर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सर। अच्छा, तो आप ऑप्शन चुनने बोलिए। तो ए और बी में से आप कौन सा चुनेंगे? कौन चुनेंगे? बहुत अच्छा। अब फिर आगे वाला भी बताइए। हाँ, स्वास्थ्य। एक इंसान को जीने के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। ये बोलता है कि स्वास्थ्य चेक करेगा पर वो मुफ्त में नहीं करेगा, पैसा लेके करेगा। और बी बोलता है कि पूरा ठीक होने तक करेगा और मुफ्त में करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप लोग क्या चुनेंगे? बी। और तीसरा, रोजगार के बारे में क्या कहता है दोनों? पूंजीवाद रोजगार के बारे में क्या बोलता है कि आपको जैसे पढ़ाई खत्म होगा रोजगार दे देंगे? तो पूंजीवाद क्या बोलता है? अब प्राउड क्या बोलता है? प्राउड कहता है सर्टिफिकेट लेके, मतलब रोजगार को गारंटी कर देंगे। क्या कर देंगे? हाँ। तो एक चीज ध्यान दिए, अगर आप बस कंपैरिजन करा सकते हैं तो हम लोग जनता है। कौन है? हम लोग सही चीज चुनने का क्षमता रखते हैं। आपका एज कितना है? वो थी, इधर आइए। इसका एज, अपना एज बताइए। यहाँ कितना एज है? कितना साल? कितना वर्ष हो? 7 साल का बच्चा है, इसको हिंदी आता भी नहीं है,
लेकिन ये क्षमता रखता है चुनाव करने का। अगर हम लोग सही तरीका से कंपैरिजन कर दें तो पूरा 146 करोड़ लोग चुन सकता है कि उसको प्राउत चाहिए, है ना। तुमको क्या चाहिए, प्राउत चाहिए कि पूंजीवाद? प्राउत चाहिए। तो बोलो कि दरकार दरकार, प्राउत दरकार। हम बोलेंगे दरकार दरकार, तुम लोग बोलना प्राउत दरकार। दरकार दरकार, तुम बोलो हाथ उठा के, दरकार दरकार, दरकार दरकार। हाँ, तो इतना आसान है प्राउत और पूंजीवाद को समझाना, क्योंकि ये जिंदगी भर काम आएगा। आपको भोजन चाहिए तो भी काम आएगा, आपको रोजगार चाहिए तो भी काम आएगा, आपको सुरक्षा चाहिए तो भी काम आएगा। आपको क्या ऐसा नहीं चाहिए तो ये काम नहीं आएगा, बताइए। आपको जीवन में कुछ ऐसा है जो नहीं चाहिए तो भी काम आएगा? आपको हर चीज में ये काम आएगा, ठीक है। क्योंकि जो देश में विश्व में व्यवस्था चलता है ये लोग व्यवस्था देता है, ठीक है। अब कौन बताएगा? आओ आप जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये फर्स्ट टाइम सुने ना प्राउत के बारे में आप लोग? हाँ, तो समझ तो आ गया। प्रैक्टिस करेंगे, यही चीज हम छोड़ के जाएंगे और इसको प्रैक्टिस करना है। वीडियो हम दे देंगे और इसको देख के करना है। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप बताइए कैसे समझाएंगे? अपना पहले नाम हम बताइए। मेरा नाम है सूर्यानंद। हाँ, ध्यान से। प्लस टू सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। और अभी मैं हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्या क्या हमें चाहिए जीने के लिए, क्या क्या चाहिए। और जीने के लिए तो हमें सब कुछ चाहिए, जैसे कि हमारे शारीरिक मानसिक सब हमारे जैसे व्यक्ति की विकास है, उसमें क्या क्या चाहिए। पहले तो शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ नहीं आएगा। मतलब अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम कोई भी जगह जाएंगे तो कुछ दो शब्द बोल नहीं पाएंगे, बाहर की भाषा समझ नहीं पाएंगे। और शिक्षा जो है ये हमारे मतलब असली चीज है, मतलब चाबी है हमारे हाथ सबसे पहला। तो हमको पहले शिक्षा चाहिए। तो यहाँ पर हम दो चीज देखते हैं कि दो लोग आते हैं जिनका नाम, पहला वाला का नाम होता है पूंजीवाद और दूसरा वाला का नाम होता है प्राउत। मतलब ये दोनों कुछ कुछ इनके बारे में बताएंगे, मतलब हमें क्या क्या चाहिए और वो कैसे देंगे कैसे नहीं, सब बताएंगे। तो पहले आके बोलता है पूंजीवाद कि शिक्षा वो देगा, लेकिन उसको भी तो कुछ चाहिए ना, मतलब वो शिक्षा देगा तो उसको भी तो कुछ चाहिए। तो वो बोलता है कि मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं जो शिक्षा दूंगा जो भी, तो मुझे बदले में पैसा चाहिए। मतलब मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो भी करूंगा वो उसके लिए पैसा चाहिए, तो मुझे पैसा दो, मैं शिक्षा दूंगा। लेकिन इस तरफ बोलता है प्राउत कि मेरे पास जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग उन्नति करने के लिए, आपका उन्नति, आपका भले होने के लिए। तो वो बोलता है मुझे पैसा ना देने पर भी चलेगा, लेकिन मेरा जो शिक्षा है वो आपके लोगों के काम आएगा, तो हमारा देश ऊंचा होगा या फिर आपका डेवलपमेंट होगा। तो वो ऐसे बोल के वो फ्री में शिक्षा देने के लिए बोलता है। बहुत अच्छा, तो बहुत आप अच्छा। किसको चुनेंगे पहले? देखिए किसको चुनेंगे आप लोग? हाँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भी प्राउत को चुनेंगे, क्योंकि ये खुद के लिए जो शिक्षा वो मिला था उसको, वो आप लोगों को बांट रहा है, आप पे बांट रहा है। तो आप ऐसा करेंगे, बड़े होगे, मतलब आपके पास जो शिक्षा होगा वो आपको वो आप किसी को अगर चाहे तो फ्री में दे पाएंगे। मतलब अगर ये बच्चा चाहता है कि मुझे भैया कुछ पढ़ा दो, तो वो बोलता है पढ़ा दो, आपको बोलता है, तो आप क्या बोलेंगे उसको? मुझे पैसा दे, मैं तुझको पढ़ा दूंगा।
ऐसा बोलेंगे या फिर आपका यहाँ सरकार ही फ्री में देगा। जी जो सरकार है ना, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति चाहे तो दे सकता है, यहाँ जो पूंजीवादी सरकार है वो नहीं देगा फ्री में। अब प्राउड जो गवर्नमेंट बनेगा वो गवर्नमेंट ही फ्री में देगा। जी नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लोग बड़े होके जो शिक्षा मिलेंगे तो उनको फ्री में से ही देना चाहिए, क्योंकि देने से ही बढ़ता है ना। बहुत तो फिर दूसरी बात आता है हेल्थ। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। हमारे जीने के लिए पहले हमारा स्वास्थ्य भी मतलब रखता है ना कुछ मायना। मतलब कुछ भी करने के लिए पहले हमारा शरीर ठीक होना चाहिए। बहुत अच्छा। पढ़ने के लिए भी या फिर खेलने कूदने के लिए मन लगना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, फिर सब ठीक होगा। तो ये बोलना है, अगर आपको कोई भी बीमारी हो गया, ले लो आपको कोई भी बीमारी हो गया और आप हॉस्पिटल में जाते हैं, तो यहाँ पर पूंजीवाद बोलता है उस हॉस्पिटल में कि हम आपको ठीक कर देंगे, आपका ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन उसके बदले हमको आप पैसा देना, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो हम इलाज भी नहीं कर पाएंगे। तो आप घर जाके आप जैसे भी करके रह लीजिए, फिर वापस मर जाएंगे या फिर जो भी, लेकिन बिना पैसा के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्राउड क्या बोलता है? फिर प्राउड आगे बोलता है कि वो बोलता है हम आपको ठीक कर देंगे, क्योंकि आपका जीवन बहुत मूल्यवान है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुमको जीने के लिए हम आपको ठीक कर देंगे, हमको पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। तो आप किसको चुनेंगे? सही है। और क्या है? भोजन, आवास, वस्त्र। भोजन, आवास, वस्त्र। तो इसमें पूंजीवाद बोलता है कि हम आपके आय को बढ़ाने का जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन प्राउड क्या बोलता है? हम आपके वो रोजगार का गारंटी देंगे। मतलब तो जिससे आप भोजन, वस्त्र और आवास को ले पाएंगे, खरीद सकते हैं। जी, परचेजिंग पावर आपका बढ़ेगा। और फिर आता है रोजगार। ये रोजगार में होता है हमको कुछ कमाने के लिए, कुछ खाने के लिए रोजगार करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेहनत चाहिए, रोजगार करना पड़ेगा। तो ये हमारा पूंजीवादी आके बोलता है कि तुमको अगर कमाना है, रोजगार करना है, तो हम तुमको फ्री में नहीं देंगे। फ्री में तुम जितना हम 18 घंटा देंगे, उससे कम भी हुआ तो हम तुमको कम भी पैसा देंगे, मतलब घटेगा नहीं, उठेगा नहीं, ठीक है। और 18 घंटा आप काम कर लिए तो यहाँ वहाँ घूम नहीं सकते, खुद के पसंद का कुछ खरीद नहीं सकते, खुद के मन का मतलब खुशी छीन गया, ऐसा लगेगा। तो फिर आके बोलता है, प्राउड बोलता है कि आपको रोजगार करेंगे, सही है, आपके जीने के लिए रोजगार भी चाहिए, तो आप रोजगार करेंगे 2 से 4 घंटा, 5 घंटा, जितना भी होगा वो आप करेंगे। और जितना पैसा होगा, अगर 5-10 मिनट, आधा घंटा अगर लेट भी हो जाए तो फिर भी आपका पैसा उतना ही रहेगा, बढ़ेगा बल्कि। तो आप किसको चुनेंगे? प्राउड को या फिर पूंजीवाद? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। आगे भी समझा सकते तो समझाइए। देखिए, बहुत अच्छा। देखिए, एक बार में समझ गए, है ना, एक बार में समझ गए, ठीक है, समझाइए। और समझाएंगे? नहीं, इतना ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा समझाए, धन्यवाद। ठीक है। और कोई समझाना चाहता है? हैं? और अभी जो बोले कि देखो, अब ये किसी को जाकर समझा सकता है, अब ये क्या कर सकता है, किसी को जाकर के समझा सकता है। एक क्लास में आप कम से कम इतना तो जान गए कि हमको पूंजीवाद नहीं चाहिए, प्राउड चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज, एक फॉर्मूला भी जान गए समझाने का, कंपेयर फॉर्मूला इसको बोलते हैं, चुनाव करने वाला फॉर्मूला। क्या? चुनाव करने का। क्योंकि हमारे पास, हम मनुष्य हैं, हम लोग के पास क्या गुण है? सही और गलत का, सही और गलत में से सही को चुनाव करने का बुद्धि है। क्या है? इसलिए आप लोग एक फॉर्मूला सीख गए, क्योंकि सबके पास बुद्धि है, हैं? अपने बुद्धि से चुनाव कर सकता है। तो अगर आप समझते हैं और समझाते हैं तो लोग आपको प्राउड चुनेंगे। और
अगर एक और बात है, आगे प्राउत क्या है पूरा और जानना चाहते हैं तो बता देते हैं, ठीक है? ठीक है, बाय।